हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेके मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। फिर हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली लेक्चर को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, ठीक है। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है। इसके पहले के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया हुआ है। आप देखो वहाँ पे, समझो। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई। अगर सॉल्व हुआ तो ओके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं तो सॉल्व करके आपको बता ही रहा हूँ। देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया है। अ सिलेंडर एंड अ कोन, एक सिलेंडर है और एक कोन है। डायग्राम मैंने वहाँ पर बनाया है। उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें क्या कहाँ कहाँ पर रखनी है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। हैव इक्वल बेसिस, इन दोनों का बेस इक्वल है। इसका बेस और इस कोन का बेस, दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। ये हमें दिया है बेसिस। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट हमें कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। मतलब इसको मैं मान लेता हूँ, मान लो सिलेंडर का हाइट कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और देखते हैं आगे क्या दिया है। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बेस का एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में लिखेंगे उसको, यहाँ पे मार्क करके कुछ मतलब नहीं है हमें। द कोन इज प्लेस्ड अप ऑन द सिलेंडर। कोन को सिलेंडर के ऊपर रख दिया गया है। सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड। जब इसको ऊपर रखा गया तब इस पूरे डायग्राम का, पूरे फिगर का जो वॉल्यूम निकल के आया है वो आया 500 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। टोटल हाइट हमें फाइंड आउट करना है। मतलब अगर मुझे, ध्यान से देखो, दूसरा कलर यूज करता हूं। अगर मुझे ये हाइट मिल जाए तो काम हो जाए। सोचो जरा, अगर हमें ये हाइट मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। बिकॉज ये हाइट को हम मान लेते हैं, सपोज करो स्मॉल h। क्या मान लेते हैं? स्मॉल h। ये हाइट तो ऑलरेडी हमें पता है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का, यहां से नीचे तक का हाइट कितना है? यहां से नीचे तक का हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। और पूरे डायग्राम की हाइट हमसे पूछ रहा है। तो अगर ये वाली हाइट आपको पता चल जाए तो ये हाइट प्लस ये हाइट मिलके टोटल हाइट हमें मिल जाएगा। करेक्ट है यानी? ठीक है, तो यही कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। हाँ, क्या गिवन है इसमें? सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं। गिवन पे जरा अच्छे से ध्यान देना, खास करके इस क्वेश्चन के लिए। चलो, दोनों का बेस एरिया सेम है। मान लेते हैं रेडियस कितना है? r। रेडियस कितना है? r। तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। नीचे कौन सा सरफेस है? सर्कुलर सरफेस है, जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। तो पहले वही लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमें कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। पहला वही लिख लिया। चलो आगे क्या दिया? द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर। बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया लिख लो। बेस एरिया, बेस एरिया मतलब फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। और उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 100। चलो ये भी ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या दिया हुआ है? द कोन इज प्लेस्ड अप ऑन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज। कोन को इसके ऊपर रखा गया। अब पूरे इंटायर बॉडी का, इंटायर फिगर का जो वॉल्यूम है वो भी हमें दिया हुआ है। कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर फिगर ये भी हमें दिया हुआ कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। मान लेते हैं इसका टोटल हाइट हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें 3 मिला है जो हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? टोटल हाइट ऑफ द फिगर। टोटल हाइट ऑफ द फिगर, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। फाइंड करना हमें टोटल हाइट, मतलब हमें निकालना है h। एक बार हमारा h मिल गया तो उसमें हम 3 ऐड कर देंगे और हमें टोटल आंसर मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा h, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं।
देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये आपको गिवन डेटा से ही पता चलता है। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है 3, बेस एरिया दिया है आपको पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर, हमें वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। किसके बारे में? वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसका रेडियस तो मान लेते हैं हम कितना होगा, आर होगा। बोलो क्लियर है? देखते हैं फिर। तो सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकाल लिया जाए? वॉल्यूम ऑफ, चलो सपोज करो कोन निकालते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एज इट इज ऐसे ही रहने दो इसको, बस खाली थोड़े चेंजेस, हाँ ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमने एच क्या लेके रखा है? कोन की हाइट। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर हम इसकी बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे h की वैल्यू हमें गिवन है तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 है। बोलो ये भी क्लियर हो गया? हमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर भी हमें दिया हुआ है, मतलब इस ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों मिला के वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर का मतलब कितना हो गया? ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, अगर दोनों वॉल्यूम को मैं ऐड करता हूं तो जो वॉल्यूम आएगा वो पूरे फिगर का वॉल्यूम होगा। किसका वॉल्यूम होगा? पूरे फिगर का वॉल्यूम। तो वो भी हमें गिवन है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। चलो वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर इज हाउ मच? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 500, जो हमें दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एज इट इज लिख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा? पाई आर स्क्वायर इंटू 3, पाई आर स्क्वायर इंटू 3। ये भी हो गया। मिलके कितना होना चाहिए? 500। कितना होना चाहिए? 500। दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल कॉमन आ सकता है, तो हम ले सकते हैं उसे कॉमन। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? h/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 500। एक बार फिर से देख लो, दोनों का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम दिया था, बाद में हमने टोटल वॉल्यूम निकाला। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड किया और हमें आंसर दिया है कि टोटल वॉल्यूम कितना है? 500। तो हमने 500 लिखा और यहाँ से हमें पाई आर स्क्वायर बाहर निकल रहा था, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से, पाई आर स्क्वायर यहाँ से हमने क्या ले लिया? कॉमन। ये हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन इसलिए लिया है बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। कितनी है? 100। ऑलरेडी हमें गिवन में दिया हुआ है, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं। चलो ध्यान दो, अब क्या हो गया हमारा इक्वेशन? व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर इज 100, सो 100 इंटू h/3, h/3 प्लस 3। कैलकुलेट करने आता है इसे आपको? कुछ नहीं तो अपॉन क्या है? 1 है। एलसीएम हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा एलसीएम? 3। h इंटू 1 h प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 500। बोलो ये भी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं ना? तो 100 इंटू h प्लस 9/3। एक काम करते हैं, 100 को वहाँ भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा? h प्लस 9/3 इज इक्वल्स टू 500/100। 0 से 0 कैंसर। 3 को वहाँ भेजते हैं तो h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 3 जा, 3 को वहाँ भेजो तो आ जाएगा 5 इंटू 3, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। सो h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है। सो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 9। h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 9। माइनस करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो चाहिए था वो मिल गया। आपको चाहिए था हाइट ऑफ द कोन, h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। चलो क्या बात यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
हमें टोटल हाइट चाहिए थी, तो टोटल हाइट ऑफ द फिगर क्या होगा वो भी देखो। टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। प्लस हाइट ऑफ कोन। बोलो एकदम क्लियर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस हाइट ऑफ कोन अभी जस्ट हमने निकाला कितना आया 6 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 6 + 3 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द फिगर। हाइट ऑफ द फिगर, पूरे फिगर की अगर हम हाइट की बात करें तो वो हमारी कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हाइट ऑफ द टोटल फिगर कितना है, टोटल फिगर की हाइट कितनी होगी। तो एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन में कुछ डेटा हमें दिया हुआ था, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे हमें खुद दिया हुआ है इन्होंने कि हमें वॉल्यूम दिया। द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान में रखो। आप देखो तो वॉल्यूम के बारे में हमें नॉलेज दिया हुआ था, इसलिए हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला, दोनों के वॉल्यूम को ऐड किया, क्योंकि हमें दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना दिया हुआ है 500, वो वैल्यू हमने पुट किया। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा ही था, सारे फॉर्मूला लिखे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बिकॉज पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है 100, वहाँ भेजा हमने, कैंसिल किया, एच की वैल्यू हमने कितना पाया 6। तो एच हमारा क्या था, कोन की हाइट 6 हो गई, 6 और 3 आपस में ऐड होंगे तो टोटल कितना आ गया हमारा आंसर 9। तो हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज व्हाट 9 सेंटीमीटर। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लो, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो समझो, अगर नहीं समझ में आया हो, कहीं कुछ डाउट आया तो पूछो, ठीक है, लिख लो इसे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन समझो जरा अच्छे से। क्या दिया गया हमें कि इन द गिवन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से बना पड़ा। चलो देख लेते हैं इसमें हेमिस्फीयर कहाँ है, कहाँ क्या है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर कहाँ दिख रहा है, आधा स्फीयर, ये रहा, देखो जरा, ये आधा स्फीयर है। तो ये हमें बोला गया है कि अ टॉय इज मेड अप ऑफ हाफ हेमिस्फीयर। चलो ठीक है, आधा हेमिस्फीयर, पूरा नहीं। दूसरा अ सिलेंडर, सिलेंडर कहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखो तो ये पूरा सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर इसको मैं कलरफुल बनाने की कोशिश करूँ तो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो जरा, ये पूरा पार्ट क्या है, सिलेंडर है। ये अगर हम पूरे पार्ट की बात करें तो ये इस डायग्राम में क्या है, सिलेंडर है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, एंड अ कोन इज शोन। एक कोन भी आपको दिख रहा होगा, उसको भी अगर चाहिए तो कलरफुल कर सकते हो, बट ठीक है, रहने दो, ऐसे ही रहने दो उसको। कोन भी हमें दिया हुआ है, ये रहा कोन हमारा, ठीक है। कुछ गिवन है, हमें कोन की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया हुआ है किसका, सिलेंडर का, कितना 3 सेंटीमीटर, और यहाँ हमें कोई डेटा नहीं दिया है। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। टोटल एरिया ऑफ द टॉय हमें फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल कितना एरिया है इस टॉय का, टोटल एरिया। अच्छा ध्यान सुनो, टोटल एरिया बोला है मतलब सरफेस की बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चल रही है, सरफेस की। अंदर इसके अंदर और कुछ और आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड ये क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा किससे रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एरिया से। तो एरिया पे ही थोड़ा और डिस्कस करते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। तो सोल्यूशन में चलते हैं, सोल्यूशन नहीं, पहले सबसे पहले गिवन हम देख लेते हैं क्या है। तो गिवन में अगर हम बात करें कोन के लिए, तो कोन के लिए हमें क्या गिवन है, चलो लिखता हूँ मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। कोन के लिए अगर हम देखें तो हमें हाइट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस की अगर हम बात करें कोन की, तो कोन का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर है। फिर बात कर लेते हैं चलो सिलेंडर की। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर का लेंथ, हाइट हमें देखा जाए, ये लेंथ बोलो या फिर इसे हाइट बोलो, हाइट भी बोला जाए तो कितना है, 40 सेंटीमीटर।
और आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर का अगर रेडियस देखा जाए तो रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। अब बस एक ही चीज बच गया, क्या? हेमिस्फीयर। क्या बच गया? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है वो हमें पता नहीं है, तो पहले तो हेमिस्फीयर लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि दिया है या नहीं दिया है। हेमिस्फीयर किसका बच गया? हेमिस्फीयर। सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, बच कौन गया? हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर की हम बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हो गया इसका सेंटर पॉइंट हेमिस्फीयर का, तो ये क्या हो गया? रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। ये रेडियस हो गया, और ऑलरेडी हमें रेडियस, ये भी क्या हो गया? ये भी तो रेडियस है। ये भी कितना है? रेडियस। और ऑलरेडी हमें रेडियस कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। मतलब हमें स्फीयर का रेडियस दिया है, बस समझने की थोड़ी ज़रूरत है। तो रेडियस हमें दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो इतनी कहानी हमें गिवन है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है एक बार फटाफट देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। कोन का अगर हम बात करें तो हाइट दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देखते जाए। सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर का हाइट हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस हमें सिलेंडर का दिया है 3 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की हमें कुछ वैल्यू ऐसे दिया नहीं था, बट हमें पता है कि जो रेडियस इस सिलेंडर का है वही रेडियस तो इस हेमिस्फीयर का भी होगा। तो ये रेडियस भी हमें कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ये भी हमें पता चल चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, और हमसे इन्होंने पूछा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। हमें क्या निकालना है? टोटल एरिया। तो एक काम करते हैं, कोन का एरिया निकाल लेते हैं, सिलेंडर का एरिया निकाल लेते हैं, और हेमिस्फीयर का एरिया निकाल लेते हैं, और तीनों के एरिया को क्या करेंगे? एक साथ ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल एरिया ऑफ द टॉय मिल जाएगा। बट सर एरिया तो 2 टाइप के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो जरा देखते हैं यहाँ पे अगर देखो तो सिर्फ ऊपर से देखना है, आपको समझना है सिर्फ। फिर इमेजिन करो इसको, इस हेमिस्फीयर का, ये मान लो हेमिस्फीयर है, अलग अलग बना देता हूँ मैं, इन सबको अलग अलग बना देता हूँ। मान लो ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसा है, चलो ये हो गया। सिलेंडर अलग से बना दिया मैंने, मान लो ये सिलेंडर है। कोन भी अलग से बना दिया मैंने, ठीक है। तीनों डायग्राम मैंने अलग अलग बना दिए, उसके 3 टुकड़े कर दिए, जो तीनों से मिलके वो जॉइंट था। किससे किससे बना था? हेमिस्फीयर से बना था, सिलेंडर से बना था, और कोन से बना था। किससे बना था? कोन से। तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। जब मैं इसको, ध्यान समझो, जब मैं इसको रखूंगा इसके ऊपर अटैच करूंगा, तो आपको नहीं लगता इसका सर्कुलर पार्ट तो ढक जाएगा, बेस इसका ढक जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब सिर्फ हमें इसका क्या लेना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका हमें क्या लेना है? CSA लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। उससे ज़्यादा की और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर की बात करें तो जब ये कप आपने रखा था, जब ये हेमिस्फीयर आपने रखा था, तो इसका भी तो टॉप चला ही गया ना, और नीचे से कौन आया है? कौन आके रखा गया है, तो बेस भी इसका गया। मतलब हमें सिर्फ इसका भी क्या निकालना है? सिर्फ CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो कोन पे चलते हैं। कोन का भी जब ये इससे अटैच हो जाएगा तो बेस तो गया ही, तो और इसके पास टॉप होता ही नहीं, तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब अगर हम देखें तो हमें तीनों का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और बाद में तीनों को ऐड कर देना है। सॉल्यूशन में क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है 2πr²। कितना होता है? 2π। पूरे हेमिस्फीयर का कितना होता है? 4πr²। तो आधे का कितना हो गया? 2πr²। 2πr²। वैल्यूज रख देते हैं जरा, 2 × पाई × r का स्क्वायर। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया है बच्चों? 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 × 9 × पाई, आंसर इज 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज दी हुई है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल गया किसका? हेमिस्फीयर का। लिख दो यहाँ पे हेमिस्फीयर, चलो ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें किसका मिला बच्चों? हेमिस्फीयर का मिल गया। अब हम किसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं? सिलेंडर का निकाल लेते हैं। तो ये पहला पार्ट था हमारा सॉल्व करने का। दूसरा स्टेप यहाँ पे चालू हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर।
ज़रा समझते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr/h। याद रखेंगे क्या होता है? 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू पाई को एज इट इज रहने दो, बिकॉज पाई के टर्म्स में आपको आंसर चाहिए। आर की वैल्यू अगर हम बात करें तो सिलेंडर का रेडियस कितना है? सिलेंडर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इंटू हाइट की अगर हम बात करें तो सिलेंडर की हाइट भी हमें गिवन है कितना? 40। तो हो गया 2 3 जा 6, 4 जा 24, मतलब 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया? CSA ऑफ सिलेंडर। लास्ट में आंसर जरूर चेक कर लेना बच्चों, ठीक है, देख लेना, समझ लेना अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोन वाले टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमारा दोनों हो गया, बट कोन पे चलते हैं। तो कोन, थर्ड पॉइंट हमारा क्या, हमें क्या सॉल्व करना है? कोन। कोन में क्या लिखना है? इसका भी हमें CSA निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है? होता है πr/l। क्या होता है? πr/l। आर तो पता है, बट सर एल नहीं पता इसका। अगर एल नहीं पता तो एल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एंगल 90 है, ये रेडियस है, और ये हाइट हमें 4 दिया है। तो हाइपोटेनियस मतलब यही तो आपका एल है। हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो, स्लैंट हाइट आप निकाल सकते हो। तो स्लैंट हाइट क्या है इसकी? एल है। क्या है? एल है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा? एल स्क्वायर इज इक्वस टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिससे हम लिख सकते हैं एल इज इक्वस टू √(h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर)। अरे बोलो बच्चों, क्लियर है? तो h की वैल्यू जरा पुट करते हैं और r की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। h हमें कितना दिया हुआ? हाइट कितनी है इसकी? 4। यहाँ पे देख लो कितना दिया है हाइट? 4 का स्क्वायर हो गया। r की अगर हम बात करें तो रेडियस हमें 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है? 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर आया अंडर रूट में 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। हो गया हमारा एल। एल हमें कितना मिल गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर। अब हम CSA निकाल सकते हैं कोन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? πr/l। पाई की वैल्यू तो हमें एज इट इज रखनी है। r की वैल्यू अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ द कोन इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। और l की अगर हम बात करें तो लेंथ इसका कितना आया हमारा? स्लैंट हाइट हमारी कितनी आई इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो 5 3 जा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। किसका मिल गया? कोन का मिल गया। बट क्या हमें ये आंसर में चाहिए? नहीं, हमें आंसर में क्या चाहिए? टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कितना होगा? कर्व, तीनों को ऐड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब मैं इसको हटा देता हूं, इसकी कोई कुछ खास जरूरत नहीं है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बोलो क्लियर? तीनों चीजें हमने लिख दिया। चलो तीनों को ऐड करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बच्चों कितना आया है? 18 पाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया है? 245। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आया हमारा? 15 पाई। सबको ऐड करते हैं जरा, तो कितना आ जाएगा? पहले तो पाई कॉमन ले लिया, तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 5 + 0 5 + 8 13 आएगा। तो कैरी आया 1 + 1 2 2 + 4 6 + 1 7 आ गया। और 2 ओनली 2
273 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल एरिया। टोटल एरिया जो हमारे लिए क्वेश्चन था, जो हमारे लिए क्या था, क्वेश्चन था। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था, ढंग का क्वेश्चन था। मैं अगेन फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और बोला गया टोटल एरिया निकालो। तो हमने जब डिस्कस किया क्वेश्चन को तो पता चला कि सबके कर्व सरफेस एरिया को निकालना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने 1 बाय 1 हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन का एरिया निकाला और तीनों को हमने ऐड कर दिया। एक प्रॉब्लम हमें आई कि कोन का एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, बट हमें स्लैंट हाइट नहीं दिया था। तो मैंने जब कोन का बताया था आपको फॉर्मूला, या कोन के जब फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो, जिसका यूज़ करके हमने हाइट निकाल लिया। हाइट निकालने के बाद फिर हमने लेंथ मतलब स्लैंट हाइट हमने निकाल लिया। स्लैंट हाइट निकालने के बाद हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला। तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया? 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो, जो आंसर आएगा आपका हो सकता है पॉइंट में आए, नहीं तो अगर नंबर्स में आए तो भी चलेगा। बट आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो पाई के टर्म्स में ही आंसर दी है, तो मैंने भी इसे पाई के टर्म्स में ही रखा है। तो ईजी है क्वेश्चन, शायद अगर आपको समझ में आ जाए तो इजी जाएगा आपको, बट आप समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया, कुछ डाउट आया तो मैसेज करके ज़रूर पूछो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो। उन तक ज़रूर पहुंचाओ वीडियो को जहां तक ये पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो, नए वाले क्वेश्चन के साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। बाय बाय।